प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बार फिर कथित गौरक्षकों को चेतावनी देते नजर आए। कहा, क्या गाय की रक्षा के नाम पर किसी की भी हत्या कर देंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोरक्षा के नाम पर देश में हो रही हिंसा पर नाराजगी जताई। अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में पीएम मोदी ने कहा कि लोगों को गोसेवा विनोबा भावे और महात्मा गांधी से सीखनी चाहिए। पीएम ने कहा, कहीं भी कोई घटना होती है, लोग अपना आपा खो देते हैं। लोग कानून को अपना काम करने दें, किसी को भी कानून हाथ में लेने का हक नहीं है। गाय के नाम पर किसी की हत्या की जाए, वो निर्दोष है कि गुनहगार है, वो कानून का काम करेगा। इंसान को कानून हाथ में लेने का हक नहीं है। उस डॉक्टर का कोई दोष नहीं है जो आपके परिवारजन की सेवा कर रहा था, लेकिन आपके परिवारजन को बचा नहीं पाया। और फिर भी आपको शिकायत हो तो कानूनी व्यवस्था है। हम कैसे आपा खो रहे हैं? डॉक्टर को मार दें, अकस्मात हो जाए ड्राइवर को मार दें, गाय के नाम पर इंसान को मार दें। अपने भाषण में पीएम मोदी ने गाय से जुड़ी बचपन की एक कहानी भी सुनाई। विपक्ष ने पीएम मोदी के बयान पर निशाना साधा। कांग्रेस ने कहा कि गोरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी करने वाले हैं कौन, तो बीजेपी ने पलटवार किया। ये तीसरा मौका है जब पीएम मोदी ने कथित गौरक्षकों को चेतावनी दी है। पिछले साल अगस्त में पीएम मोदी ने टाउन हॉल में कहा था कि गोरक्षा के नाम पर कुछ लोग दुकान खोलकर बैठे हैं। अगले ही दिन पीएम ने कहा कि मुट्ठी भर लोग गोरक्षा के नाम पर समाज में तनाव पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। गुजरात चुनाव के मद्देनजर पीएम का ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 5 अगस्त को होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी ने आज चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। उपराष्ट्रपति चुनाव की अधिसूचना 4 जुलाई को जारी की जाएगी। नॉमिनेशन की आखिरी तारीख 18 जुलाई है। नाम वापस लेने की तारीख 21 जुलाई है। चुनाव और मतगणना दोनों ही 5 अगस्त को होगी। वोट चिन्हित करने के लिए आयोग विशेष पेनों की आपूर्ति करेगा। पेन निर्वाचकों को मतपत्र केवल इस पेन से ही चिन्हित करना है, न कि किसी अन्य पेन से। किसी अन्य पेन का प्रयोग करने से मतगणना के समय उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन नियम 1974 के नियम 31(1) के अंतर्गत जिस दिन यदि आवश्यक हुआ मतदान कराया जाएगा, वह तारीख 5 अगस्त 2017 शनिवार। मतदान का समय सुबह 10 बजे से सायं 5 बजे तक। वह तारीख जिस दिन यदि आवश्यक हुआ तो मतगणना की जाएगी 5 अगस्त 2017 शनिवार। बतौर उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का ये दूसरा कार्यकाल है। राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित व नामांकित सदस्य उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। इस समय दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या 790 है, जिसमें राज्यसभा के 245 और लोकसभा के 543 सदस्य शामिल हैं। हालांकि दोनों सदनों में कुछ सीट खाली है। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का कार्यकाल 10 अगस्त 2017 को समाप्त हो रहा है। सिक्किम में भारत चीन सीमा पर विवाद के बीच आर्मी प्रमुख जनरल बिपिन रावत आज सिक्किम पहुंचे। सिक्किम दौरे में आर्मी प्रमुख ऑपरेशनल मामले को देखेंगे और बॉर्डर एरिया में तैनात शीर्ष कमांडर से मुलाकात करेंगे। सिक्किम सेक्टर में भारत और चीन के सैनिकों के बीच धक्का मुक्की और सड़क निर्माण पर विवाद के बाद दोनों देशों में गतिरोध है। जनरल बिपिन रावत उत्तर पूर्व के दूसरे फॉर्मेशन हेडक्वार्टर भी जाएंगे और क्षेत्र के ऑपरेशनल मैटर्स की समीक्षा करेंगे। पूर्वोत्तर सामरिक लिहाज से भारत के लिए काफी अहम है। चाइना अपनी मजबूती बनाना चाहता है स्ट्रेटेजिक तौर से चुम्बी वैली के ऊपर डोमिनेट करने के लिए, जो कि अभी तक इंडिया की फ़ौजें चुम्बी वैली को दोनों तरफ से डोमिनेट कर रही हैं। कि यहाँ पे चाइनीज़ पहले गर्मियों के दिनों में आते रहे हैं ये क्लेम करने के लिए एरिया हमारा, पर ये एरिया चाइनीज़ का नहीं है। आर्मी चीफ भी जो है उस एरिया का जायज़ा लेने के लिए शायद आज वहाँ पे पहुँचेंगे। ऐसा भी माना जा रहा है कि दोनों देशों के बीच डोंगलांग क्षेत्र में चीन के सड़क निर्माण को लेकर विवाद है। यह छोटा लेकिन भारत, चीन और भूटान के लिए सामरिक रूप से अहम ट्राई जंक्शन है। चीन ने नाथुला दर्रे से कैलाश मानसरोवर यात्रा रोकने के पीछे बॉर्डर पर जारी गतिरोध को ही वजह बताया है। चीन ने भारतीय सेना पर ही सिक्किम में बॉर्डर क्रॉस करने का आरोप लगाया था। भारत का चीन की वन बेल्ट वन रोड समिट से बॉयकॉट और चीन द्वारा एनएसजी में भारत की एंट्री रोकने जैसे मुद्दे रिश्तों में कड़वाहट की वजह है। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया।
जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में देर रात लगभग 1:30 बजे पाकिस्तानी सेना की तरफ से रुक रुक कर फायरिंग की गई। छोटे ऑटोमेटिक हथियारों और मोर्टार के जरिए पाकिस्तान की फायरिंग में 2 भारतीय जवान घायल हुए। घायल जवानों को मिलिट्री अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भारत की ओर से भी गोलीबारी का जवाब दिया गया। बुधवार शाम को भी जम्मू कश्मीर के भीमबर गली सेक्टर में पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया। ये सिलसिला सीज फायर वायलेशंस का कब तक चलता रहेगा? हमको आगे कदम बढ़ाना चाहिए और इस तरह पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाने की ज़रूरत है कि जिससे कि वो सीज फायर वायलेशन करना बंद करे। ये कई महीनों से पाकिस्तान जो सीज फायर वायलेशन कर रहा है वो इंडियन डिफेंसेस को प्रूव कर रहा है कि वो कहाँ से वीकनेस हो और अपने एक्सट्रीमिस्ट वो अपने मिलिटेंट जो ट्रेन मिलिटेंट्स लॉन्च पॉइंट्स में हैं उनको लॉन्च करे हिंदुस्तान के अंदर। जवान पूरे सतर्क हैं और वो पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। जून महीने में पाकिस्तान सेना ने पुंछ और राजौरी जिले में 21 बार सीज फायर का उल्लंघन किया है। 26 जून को ईद के दिन भीमबर गली में गोलीबारी की थी। पाकिस्तान ने जम्मू और कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर बीते 12 महीनों में 268 बार संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में इस साल मार्च के महीने में 4 बार और अप्रैल के महीने में 7 बार युद्ध विराम का उल्लंघन कर चुका है। अमरनाथ में आज बाबा बर्फानी के पहले दर्शन हुए। दोपहर लगभग 2 बजे श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा में दर्शन किए। पवित्र गुफा में भगवान शंकर पूरे रूप में दिखे। खुफिया चेतावनी मिलने के चलते सुरक्षा के पूरे बंदोबस्त किए गए। इनमें सैटेलाइट ट्रैकिंग प्रणाली, जैमर, बुलेट प्रूफ बंकर, सीसीटीवी कैमरे और रैपिड एक्शन फोर्स के अलावा हजारों सुरक्षा कर्मी शामिल हैं। पहले जत्थे के श्रद्धालुओं में 1811 पुरुष, 422 महिलाएं, 47 साधु हैं जिनकी सुरक्षा में सीआरपीएफ की गाड़ियां साथ चल रही हैं। रास्ते में बहुत जगह आपके मेडिकल एड सेंटर्स बने हैं विच आर मैन्ड बाय सीनियर डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ है विद ऑल द मेडिसिन्स। इनफैक्ट जितने आपके लेटेस्ट इक्विपमेंट्स हैं, चाहे वो बाकी और इक्विपमेंट्स हैं, उन सब की उस जगह पे तैनाती है। बाकी मैं यात्री में काफ़ी उत्साह देख रहा हूँ, तो मैं यही कहना चाहूँगा इसी उत्साह के साथ वो आगे यात्रा कंटिन्यू रखें। बेसिकली हमारे साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस सीआरपीएफ है, हमारे पास बीएसएफ है और हमारी जो आर्मी है वो हमारे को प्रोटेक्शन देती है। एवरीथिंग इज इन प्लेस एंड आई बिलीव वी विल हैव अ सक्सेसफुल यात्रा फ्रॉम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। प्रशासन ने ये दावा किया है कि दोनों मार्गों के कैंपों में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पूरे प्रबंध किए गए हैं। इस बार श्राइन बोर्ड ने काफ़ी अरेंजमेंट्स किया हुआ है। यहाँ पर वी हैव स्पेशलाइज्ड डॉक्टर फ्रॉम एम्स, वी हैव स्पेशलाइज्ड डॉक्टर फ्रॉम पीजीआई, वी हैव डिप्यूटेड स्पेशलाइज्ड टीम फ्रॉम एनडीआरएफ। तो होप सो कि श्राइन बोर्ड ने इस बार जो है काफ़ी पुख्ता इंतज़ाम किया है इस यात्रा के लिए। 29 जून से अमरनाथ यात्रा 40 दिनों तक चलेगी। यात्रा के दौरान 24 बचाव दलों को तैनात किया गया है। 8 पर्वतीय बचाव दल यात्रियों की मदद करेंगे। 12 हिमस्खलन बचाव दल यात्रा के दौरान तैनात हैं। 7 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन ये यात्रा समाप्त होगी। अमरनाथ यात्रा पर आतंकी हमले की आशंका को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। देश के कई हिस्सों में टमाटर के दाम बढ़ गए हैं। दिल्ली में टमाटर की कीमतें 70 रुपए तक पहुंच गई। उत्तर भारत के कई प्रमुख बाजारों में टमाटर की कीमत पिछले 3 दिनों में 4 गुना तक बढ़ गई है। दिल्ली की ओखला मंडी में टमाटर की कीमत 60 से 70 रुपए किलो, कोलकाता में 50 रुपए, चेन्नई में लगभग 45 रुपए और मुंबई में लगभग 40 रुपए किलो बिक रहा है। कारोबारियों का कहना है कि टमाटर की सप्लाई में कमी से कीमतें बढ़ी हैं। उत्तर भारत के अलावा दक्षिण भारत में भी बारिश के कारण टमाटर की फसल बर्बाद हुई है, जिससे सप्लाई घटी है। किसानों पे सरकार बिल्कुल ही नहीं ध्यान दे रही। रात दिन एक कर देते, खून पसीना एक रहता है, लाभ जरा सा भी नहीं मिलता। लोगों के सारे रातों दिन एक करके और सही रेट मिलता ही नहीं कोई चीज़ का। हमारा टमाटर जब हमारे पास पैदा होता है तो वही 3 रुपए 4 रुपए, हद 5 रुपए। व्यापारी 3 रुपए 4 रुपए, बहुत हुआ तो 5 रुपए पर किलो खरीद लेता है। हम लोगों को दाम कहाँ मिल पाता है। व्यापारियों का कहना है कि टमाटर के दाम को लेकर ये स्थिति लगभग 1 महीने तक बनी रहेगी। कारण की आमद कम है। केवल एक जगह टमाटर बंगलौर में है, वहाँ से आ रहा है और ट्रक भाड़ा 1,20,000 है। 200 रुपये कैरेट पर भाड़ा पड़ता है और वहाँ भी आमदनी कम है। एक जगह माल बंगलौर में है और पूरा इंडिया सप्लाई हो रहा है।
हरियाणा में बारिश से टमाटर की 70% फसल बर्बाद हो चुकी है। दक्षिण भारत में भी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में टमाटर की 50% फसल बर्बाद हुई। हॉर्टिकल्चर बोर्ड के अनुमान के मुताबिक इस वर्ष देश में 187 लाख टन टमाटर की पैदावार की उम्मीद है। पैदावार का आंकड़ा पिछले वर्ष की तुलना में 15% ज्यादा है। टमाटर के रिटेल दामों में अचानक आई तेजी से सरकार भी परेशान है। खाद्य मंत्रालय ने टमाटर की सप्लाई के आंकड़े मंगाए।